लोगों का बहुत दर्द है। आप भी जब पढ़ोगे ना तो पड़ोसी के बहुत दर्द होता है, मानव प्रवृत्ति है। इसीलिए तो भगवान ने इन लोगों को इंसान बनाया कि तुम वहां जाके रहो बदमाशी, यहाँ मेरे को तो, मेरा तो सिर मत खराब करो, है, मेरे को तो चैन से रहने दो। तो पृथ्वी पे भेज दिया सबको, ये दुष्ट लोग हैं, इनको सबको पृथ्वी पे भेज दो ताकि मेरे तक पहुंच ही नहीं पाए। इसकी कहानी है, आपको पता है क्या कि आदमी को यहाँ कैसे भेजा? सारे जीवों को बना दिया 84 लाख को ईश्वर ने, फिर बाद में कहा कि इतने लोगों को बना, इतने जीवों को बना दिया, इनके कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल करने के लिए इंसान की रचना की गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बना देता हूं जो सबके ऊपर नियंत्रण करेगा। अब नियंत्रण करने के लिए इसको बना दिया तो ये रोजाना समस्या लेके भगवान के पास पहुंच जाए। कोई भी समस्या हुई, जैसे अपने यहाँ पे कोई समस्या होती तो कभी एसडीएम, कभी तहसीलदार, कभी डीएसपी, कभी कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं ना लेकर के, पानी नहीं आ रहा, कोई पिटाई कर दी, मार दिया, झगड़ा कर लिया, तो उनके पास पहुंचते हैं। तो भगवान के पास रोजाना जाने लग गए ये इंसान। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा तो जीना आराम कर दिया। ब्रह्मा जी क्या कर दिया आपने, क्या बना दिया ये? तो कहा आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ यहाँ ब्रह्मलोक में, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इंसान तो कम थोड़ा ही था, ढूंढ लिया कि विष्णु जी कहाँ गए, कि विष्णु जी ब्रह्मलोक में, तो सबके वहां चलो। तो ब्रह्मलोक में चले गए, तो वहां जाकर के पूछ, कहने लगे साहब ये हो गया, क्या करें उनका? विष्णु भगवान कह रहे मैंने तुम्हें बनाया तो इसलिए था कि तुम मेरा सहारा बनोगे, तुम तो मेरी बहार बन गए मेरा। भगवान विष्णु कहा कि ब्रह्म जी आपके लोक में भी पार पड़ेगी नहीं मेरी। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरे यहाँ कैलाश पर्वत पे आ जाओ, ठंड में मर जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं। लेकिन आदमी था, इंसान तो कम थोड़ा ही है, कैलाश पर्वत पे भी पहुंच गया। कि प्रभु आप तो बहुत तंग करते हो, मैं इधर उधर भागते रहते हो। अरे घर तुम लोग मेरे को तंग करते हो, सोने नहीं देते हो, चैन से नहीं रहने देते हो, तो कैलाश पर्वत पे भी तंग कर लिया। तो भगवान विष्णु ने सारे देवताओं की सबकी मीटिंग बुलाई, कर भाई तुम मेरे को इस एक इंसान से मुक्ति दिला दो, भाई सबको मैं कंट्रोल कर लूंगा, इसको तुम कैसे भी कंट्रोल करना बताओ। तो उन सब ने चर्चा करी और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हे प्रभु, आप इस इंसान के दिल में जाके बैठ जाओ, ये वहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि सब जगह ढूंढ लेगा आपको, लेकिन वहां नहीं ढूंढेगा। आज यही हो रहा है, यही हो रहा है ना, हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, भगवान मिल रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह ढूंढ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, हे प्रभु दिख जाओ, यहाँ कोई नहीं ढूंढ रहा। भगवान चैन की नींद सो रहे हैं और मजे देख रहे हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो उस पेड़ के फल खा के मजा मार रहा है, और दूसरा पक्षी उस फल खाने वाले को देख करके रो रहा है कि इसको किस लिए बनाया था, मैंने कर क्या रहा है। वो अपने लिए कह रहे हैं, जो पक्षी फल खा रहा हो तो अपन है, और जो देख रहा हो भगवान है। ऋग्वेद में 10,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने लिख दिया था ये चीज। इस धरती पे ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें 10,000 साल पहले इस लेवल का उन्नत ज्ञान रहा हो, जिन्होंने वेदों जैसे ग्रंथों की रचना कर दी थी। और रचना क्या करती थी, मेडिटेट करते थे, मेडिटेशन में उनके उनको वो मंत्र दिखते थे और वो बोल करके अपने शिष्यों को बताते थे, और बोल बोल करके अब तक पहुंचा दिया। सोचो आप, हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, हैं? तो ये इंसान है ना, भगवान को भी नहीं बख्शता। तो भगवान ने कहा विभीषण जी को कि विभीषण जी, जिसके पास दान की प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित नहीं रखता, दूसरे के साथ अपने संसाधनों को बांट करके काम करता है, वो व्यक्ति सफल होता है। रावण में तो एक कला ही नहीं है, रावण तो संग्रही प्रकृति का है, इसलिए वो नहीं जीतेगा।